आरटीआई एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन सी बॉडीज़ को कहते हैं वह बताया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर। क्या कहता है? पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड। यानी पब्लिक अथॉरिटी वह बॉडी होगी जो सरकार द्वारा बनाई गई है या उसका संविधान के अंदर विवरण किया गया, यानी उसको बताया गया है, और बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी उस बॉडी को कहेंगे पब्लिक अथॉरिटी जिसका कानून पास करके पार्लियामेंट के तहत बनाया गई है वो बॉडी, और बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी राज्य ने कोई कानून पास करके बनाया है किसी बॉडी को, उसको कहेंगे पब्लिक अथॉरिटी। और बाय द नोटिफिकेशन इशूड और मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या किसी सरकार ने कोई बॉडी बना दी है उसको कहेंगे पब्लिक अथॉरिटी। एंड इंक्लूड्स, उसके साथ साथ यह भी इंक्लूड करता है बॉडी ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। किसी भी बॉडी को सरकार द्वारा पेमेंट आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है या उसको पेमेंट दे रही है, तो वह हो जाएगी पब्लिक अथॉरिटी। या फिर जो एनजीओ आपने सुना होगा कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब सब्सटेंशियली फाइनेंस होती हैं गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो वह सब क्या है? वह है पब्लिक अथॉरिटी। तो अगर सिंगल लाइन में लिखें तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 पब्लिक अथॉरिटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज एच। सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर डेफिनेशन दी गई है पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन सी होती है। तो कुछ पॉइंटर्स ये लिखे हुए हैं वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आते हैं। आगे क्या है? ऑब्लिगेशंस अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो क्या दायित्व है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर? तो पब्लिक अथॉरिटी टिपिकली रिफर्स टू एन एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। किसी राज्य के अंदर, किसी संविधान के अंदर कोई भी बॉडी का जिक्र है जिसका खर्चा सरकार उठा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है, वो पब्लिक अथॉरिटी होगी। अब जान लीजिए उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। पहले प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी आर ऑब्लाइज टू मेंटेन एंड पब्लिश सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट। तो पब्लिक अथॉरिटी को जितनी भी जानकारी है वो सब अपनी वेबसाइट के अंदर मेंशन करना होगा। उनकी एक वेबसाइट होती है, उसके अंदर उनको सारी डिटेल्स देनी होगी। अगर किसी भी तरह की वह ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई फंक्शन कैसे करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को कैसे फुलफ़िल करते हैं, कुछ लॉज बनाते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है, सब उसके अंदर वो मेंशन करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, यानी ईच पब्लिक अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डिजिग्नेट ऑफिसर्स एज टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल टू रिसीव आरटीआई एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन्स। तो एक अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा जो कि सारी आरटीआई एप्लीकेशंस को एक जगह क्लब करेगा और उसके बाद उसमें जो पूछा गया है सवाल उसको सिटीजन्स तक पहुंचाएगा। टाइमली रिस्पॉन्स टू आरटीआई एप्लीकेशन, तो जो आरटीआई एप्लीकेशन है उसका टाइमली रिस्पॉन्स करना है। अपॉन रिसीविंग एन आरटीआई एप्लीकेशन द पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो भी है मस्ट रिस्पॉन्ड टू द एप्लीकेंट विद इन 30 डेज। यानी किसी ने कोई भी आरटीआई डाला है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी जानकारी चाहिए, तो उसका जवाब उस आदमी को 30 दिन के अंदर देना है। यानी उसको उसने फाइल किया एप्लीकेशन, उसका जवाब 30 दिन के अंदर उसको मिल जाना चाहिए। इन सर्टेन केसेस दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू 45 डेज। अगर यह पीरियड 45 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उस एक्सटेंशन का कारण भी बताया जाएगा कि क्यों आपको 30 दिन के अंदर नया हम जवाब दे पाएँ, हमें क्यों 45 दिन लगे। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटीज़ आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द एप्लीकेंट। पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो भी एप्लीकेंट मांगेगा उनसे इन्फॉर्मेशन, अनलेस जब तक वह इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। मान लीजिए किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी और जो पब्लिक अथॉरिटी है वो कहते मैं नहीं दूंगा इन्फॉर्मेशन, वो बस छूट उसको कब है ना देने की, जब तक वह इन्फॉर्मेशन कोई नेशनल सिक्योरिटी राज्य के खतरे की होगी या किसी पर्सनल प्राइवेसी होगी, किसी का ट्रेड सीक्रेट होगा, तभी तक वो मना कर सकता है, नहीं तो सारे इन्फॉर्मेशन वो देने के लिए लाइबल है। फी स्ट्रक्चर क्या है? पब्लिक अथॉरिटी कैन चार्ज ए नॉमिनल फीस फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी वो नॉमिनल फीस चार्ज करेगा इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। हाउएवर देयर आर प्रोविजंस फॉर फी वेवर, यानी यहाँ पे प्रावधान है कि फ़ी को वो माफ़ कर सकता है उन लोगों के लिए जो बिलो द पावर्टी लाइन्स आते हैं, जो बिलो द पावर्टी लाइन आते हैं। अपील मैकेनिज्म, कहाँ पे अपील हो सकती है? इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द पीआईओ, यानी अगर एप्लीकेंट जो है वो एक तरह से कह दिया जाए कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है, वो मतलब वो सही नहीं है, पीआईओ द्वारा, यानी पीआईओ फुल फॉर्म है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
तो दे कैन फाइल एन अपील टू हायर अथॉरिटी, तो उसके बाद वह अपील हायर अथॉरिटी के पास भी फाइल कर सकते हैं, और या फिर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC के अंदर भी उसको अपील फाइल करके अपना जवाब मांग सकते हैं, या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर भी। अगर ऐसा होता है कि कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी मिलती है वो नॉन कंप्लाइंस है, पेनल्टी भी लगा सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज़ फेलिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और नॉट कंप्लाइंट विद द प्रोविजंस ऑफ द RTI एक्ट में बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। यानी पब्लिक अथॉरिटीज़ कोई जानकारी देते हैं और वो RTI एक्ट के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ पे जुर्माना लग सकता है और एक डिसिप्लिनरी एक्शन उन पे बैठ सकती है, यानी कमेटी बैठ के उनके ऊपर मीटिंग हो सकती है, जिसके उसमें पेनल्टी मिल सकती है, कुछ सज़ा भी मिल सकती है। दीज ऑब्लिगेशंस आर डिजिग्नेटेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। यह दायित्व जो है ये किस लिए है, RTI क्यों बनाया गया है, ताकि समाज में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यानी किसी भी तरह का भेदभाव ना हो सके, अकाउंटेबिलिटी हो सके। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि वो अकाउंटेबल ठहराए जा सके। एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विद इन पब्लिक अथॉरिटीज़, यानी जनता में एक सूचना का अधिकार जो है वह समान तरीके से चल सके और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का घपला घोटाला नहीं होना चाहिए। देयर बाय एम्पावरिंग सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट मोर इफेक्टिवली इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड होल्ड पब्लिक इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जनता उसको गलत ठहरा सके, उसको दोषी साबित कर सके। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, कहीं घूसखोरी हो गई है, तो ये सब पब्लिक जनता के जानकारी में होना चाहिए। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था RTI एक्ट, जिसके मामले में देखा कि पब्लिक अथॉरिटी कहते किसको हैं और उसके अंदर सेक्शन किस के अंडर आता है पब्लिक अथॉरिटी, अगर वो आता है तो उसके ऑब्लिगेशंस क्या हैं।